जी डियर स्टूडेंट्स, हम रियलिज्म इन लिटरेचर की डिस्कशन कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड। हमने रियलिज्म के ऊपर जनरली बात कर ली है। कुछ करेक्टरिस्टिक है रियलिस्टिक लिटरेचर, किसको आप देखें। द करेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स ऑफ रियलिस्टिक लिटरेचर वेरी, कि ये चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रियलिज्म यू यूज, कि जिस तरह के रियलिज्म आप इस्तेमाल कर रहे हो। मुख्तलिफ टाइप्स हैं रियलिज्म के, वो भी आगे हम पढ़ते हैं। कुछ कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स और थीम्स हैं रियलिज्म के, वो ये हैं। एक डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एवरीडे अकरेंसेस, के हर रोज जो अकरेंसेस, जो वाकयात हो रहे होते हैं, उनको तफसील से बताना। दैट इज द पार्ट ऑफ रियलिस्ट लिटरेचर। फॉलोज द लाइव्स ऑफ एवरीडे पीपल, और जो आपका रियलिस्ट लिटरेचर है वो रोजाना की जो जिंदगी है लोगों की, उसको फॉलो करता है। ऑफन द मिडल और लोअर लोअर क्लास, खास तौर पर जो मिडल और लोअर क्लास है उनकी लाइफ को। इनका जो प्लॉट है वो बिलीवेबल होता है, नए जो वाकयात ये बताते हैं, जिस तरह सीरीज ऑफ इवेंट होता है उसमें हम यकीन आता है कि वाकई ऐसा हो सकता है। सेटिंग इसकी रियलिस्टिक होती है, मीन्स कि आपको कोई शहर, कोई गांव, कोई इस तरह की जगह दिखाएंगे जो हमारे लिए फेमिलियर है, तो हमें सेटिंग इसकी रियलिस्टिक लगती है। स्पॉटलाइट इन करेक्टर्स, एथिकल डिसीजंस, के करेक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ किरदार कहानी में या नावल में, जो अपने इखलाकी लिहाज से फैसले ले रहे होते हैं, उनके पीछे उनके ऊपर स्पॉटलाइट होती है कि इस फलाने करेक्टर ने ये फैसला क्यों लिया। तो उससे हमें काफी चीजें पता चलती हैं। करेक्टर्स विद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स एंड मोटिव, कुछ ऐसे करेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जिनका मोटिव, मकसद और उनका जो बिहेवियर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कि ऐसा कॉम्प्लेक्स करेक्टर होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अच्छा करेक्टर है या बुरा करेक्टर है। लेकिन ये वही चीजें हैं बेटा जो रियल लाइफ में लोग होते हैं। रियल लाइफ में सब सब अच्छे या सब बुरे नहीं होते, कुछ बीच में भी इस तरह की चीजें, कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स भी होते हैं, तो उनको भी दिखाया जाता है। इसके बाद मेजर थ्योरिस्ट। थ्योरिस्ट से मुराद होता है वो लोग जिन्होंने जो थ्योरी है रियलिज्म की उसको शुरू किया। ठीक है, जरूरी नहीं कि इन्होंने कोई नॉवेल लिखा हो या ऐसे कुछ, उन्होंने रियलिज्म के ऊपर बात की होती है, कोई फ्रेमवर्क दिया होता है कि ऐसी एक थ्योरी होनी चाहिए। तो दो इसके थ्योरिस्ट हैं। एक जूल्स फ्रेंकाइज चैम्फ्ल्यूरी, ठीक है, ये फ्रेंच नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट था, थ्योरेटिशियन है ये रियलिस्ट मूवमेंट का। इसे थ्योरी दी थी पूरी रियलिज्म की, विच एनालाइज्ड इन ली रियलिज्म में। ये उसकी एक बुक थी, फ्रेंच है तो उसका नेम फ्रेंच में ही है। उसने इस इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो कहते हैं ये जो पूरा उसका एक आप कह सकते हो कि फ्रेमवर्क था चैम्फ्ल्यूरी का, रेटेड दैट द हीरो ऑफ ए नॉवल शुड बी एन ऑर्डिनरी मैन रादर देन एन एक्सेप्शनल फिगर। इसमें चैम्फ्ल्यूरी ने पहली बार तो बात की थी कि जो नॉवेल का हीरो है वो एक आम आदमी होना चाहिए, कोई बहुत बढ़ चढ़ के उसको नहीं बताना चाहिए। आम जिंदगी से आप कैरेक्टर उठाएं, उनको हीरो बनाएं। दूसरा जो थ्योरिस्ट है इसका वो इयन वॉट है। ये लिटरेरी क्रिटिक था और हिस्टोरियन था, प्रोफेसर था इंग्लिश का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसकी एक बुक आई थी द राइज ऑफ नॉवेल के नाम से, स्टडीज इन डेफो, रिचर्ड्स एंड फील्डिंग। ये जो आपके 18 दौर के तीन नॉवलिस्ट हैं उसके ऊपर उसने रिसर्च की थी। वो इस जॉनरा में एक इम्पोर्टेंट वर्क है। उसमें भी उसने डेफो, रिचर्डसन और फील्डिंग के वर्क्स के ऊपर बात करते हुए रियलिज्म की बात की थी। तो ये दो मेजर थ्योरिस्ट है। ठीक है, प्रोपोनेंट्स और थ्योरिस्ट में क्या फर्क होता है। प्रोपोनेंट्स होते हैं राइटर्स, ठीक है, जिन्होंने रियलिज्म की थ्योरी इस्तेमाल करते हुए लिखा। लेकिन जिसने वो थ्योरी बनाई होती है उनको हम थ्योरिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, मुख्तलिफ हैं। कुछ मेजर जो मॉडर्न रियलिस्ट राइटर्स हैं आपके, उसमें ओनोरा डे बल्जैक है, मैंने पहले आपको बताया, फ्रेंच नॉवलिस्ट था, प्ले राइट था। और उसने एक नॉवल सीक्वेंस लिखा था, ला कॉमेडी ह्यूमेन, जो नॉर्मली इसको मैग्नम ओपस के में इसको जो एक मास्टरपीस कहा जाता है उसका। गुस्ताव फ्लॉबर्ट एक और फ्रेंच राइटर है, उसने भी एक वर्क लिखा था मादाम बोवरी के नाम से, वो भी रियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। अमेरिका में आप जाओ तो वहां पे आपको एक राइटर विलियम डीन हॉवेल्स मिलेगा, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था अमेरिका में रियलिज्म को। और अगर हम लोग अपने इंग्लैंड में आ जाते हैं तो जो नॉवलिस्ट थे न्यू क्लासिकल एज के, रोमांटिक एज के, जैसे डेनियल डेफो है, सैम रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, इन सब के नाम से आप वाकिफ हैं अब। ये मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, उन्होंने रियलिज्म के ऊपर बात की थी अपने जो वर्क्स हैं उसमें। अगर आप विक्टोरियन दौर में आ जाओ तो चार्ल्स डिकन्स और टॉमस हार्डी, ये दो बड़े फेमस हैं जिन्होंने खासतौर पर रियलिज्म इंग्लैंड के ऊपर उसमें बात की थी विक्टोरियन एज में। और बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उनकी, वो वर्किंग क्लास पीपल को डिपिक्ट करती है इंग्लैंड के। अब टाइप ऑफ रियलिज्म है, 5 कॉमन टाइप ऑफ रियलिज्म लिटरेचर में। एक मैजिकल रियलिज्म है, ये एक नई टाइप ऑफ रियलिज्म है, अभी अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, मैजिकल रियलिज्म एक ऐसी रियलिज्म होती है दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग फैंटेसी एंड मैजिक विद रियलिटी। इसमें राइटर्स करते क्या है कि लोग रियलिज्म पढ़ पढ़ के बोर ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि
वाकयात बेसिकली स्टोरी वगैरह रियलिस्टिक की होती है, बीच में कुछ मैजिकल एलिमेंट या कुछ फैंटेसी के एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि स्टोरी में इंटरेस्ट रहे। द मैजिकल एलिमेंट्स आर डिपिक्टेड एज दो दे वर नॉर्मल पार्ट ऑफ रियलिटी, लेकिन मजे की बात यह है कि मैजिकल एलिमेंट वो ऐसे डालते हैं कि जब वो मैजिक मैजिक दिखाया जाता है स्टोरी में, तो जो लोग होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, वो उस पर रिएक्ट नहीं करते, उनको लगता है जैसे ये अब आम बात है, ठीक है, नॉर्मली उनके लाइफ में होता रहता है। तो इस तरह से उन्होंने मैजिक को भी रियलिटी और रियलिटी को मैजिक दिखाने की, उसको मिक्स करने की थोड़ी सी कोशिश की है। इसको हम मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। मैजिक इज ट्रीटेड बाय करेक्टर्स एज रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, के करेक्टर ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे ये मैजिक तो उनकी जिंदगी का रोजाना का हिस्सा है। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द फैंटेसी एलिमेंट्स मोर रियलिस्टिक टू रीडर। इससे क्या होता है कि उन्होंने फैंटेसी के जो एलिमेंट्स हैं उनको और ज्यादा रियलिस्टिक बना के दिखा दिया रीडर्स को। एग्जाम्पल मैजिकल रियलिज्म की जो है एक नॉवल है बिलवेड, टॉनी मॉरिसन का। इसमें आप देखोगे नॉवल इज अ टेल ऑफ अ फॉर्मरली इंस्लेव्ड फैमिली लिविंग इन सिंसिनाटी आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। अब देखो इसमें, इस वर्क में टॉनी मॉरिसन ने एक फैमिली दिखाई है जो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद एक जगह है सिंसिनाटी, वहां पे रह रही होती है, हॉन्टेड बाय एन अनकाइंड घोस्ट, और एक जो बेरहम घोस्ट है, जो भूत है, वो उनका पीछा कर रहा होता है। अब बात क्या है, अमेरिकन सिविल वॉर रियल है, फैमिली जो लाइफ दिखाई गई है वो रियल है, सिर्फ मैजिकल एलिमेंट क्या डाल दिया एक भूत का, कि भूत उनका पीछा कर रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैजिक के रियलिज्म के साथ मैजिक को मिक्स कर देते हैं, तो वी कॉल इट मैजिकल रियलिज्म। कम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकली एक्यूरेट बैकग्राउंड, हिस्टोरिकली ये बैकग्राउंड बिल्कुल एक्यूरेट है बेटा, अमेरिकन सिविल वॉर वाकई हुई थी, और जो इंस्लेव्ड फैमिली, और साथ उन्होंने फैंटेसी का एलिमेंट घोस्ट वाला डाल दिया, वो मैजिकल रियलिज्म बन जाता है। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, और देनी है, अगर टाइप्स आ जाती है रियलिज्म की, तो वर्क्स के एग्जांपल में हम थोड़ा सा डाल दें। दूसरा आपका सोशलिस्ट रियलिज्म है। सोशलिज्म एक्चुअली बेटा एक तहरीक थी जो स्टालिन ने चलाई थी। और सोशलिज्म एक्चुअली क्या होता है कि आप जो है ना वो इन ए सेंस कि आपका जो जितना भी प्रॉफिट अर्न आप लोग कर रहे होते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट सारे मुल्क के लोगों में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब जाहिर है सिस्टम जो है इसके कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसानात भी थे, लेकिन जो जोसेफ स्टालिन जिसने ये शुरू की थी, उसने ये कोशिश की थी कि वो इसको बड़ा अच्छा बना के पेश करे, ठीक है। तो सोशलिस्ट रियलिज्म वाज इनिशियली एन आर्ट मूवमेंट दैट वाज यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा टूल बाय यूएसएसआर, सोवियत पॉलिटिकल लीडर जोसेफ स्टालिन। यूएसएसआर या सोवियत यूनियन बेटा जिसको आजकल हम लोग रशिया कहते हैं, वहां का लीडर था जोसेफ स्टालिन। उसने सोशलिस्ट रियलिज्म शुरू की। और कैसे, पहले एक आर्ट मूवमेंट थी कि लोग जो हैं वो तस्वीरें बनाते थे रशिया की, स्टालिन के कहने पे, वहां की तस्वीरें, वहां के नॉवेल्स लिखते थे, जिसमें ये बताया जाता था कि जी स्टालिन ने सोशलिज्म लगाई है रशिया में और बड़ी खुशहाली आ गई है, इस तरह का वो मतलब प्रोपेगेंडा करते थे। हालांकि कुछ उसके फ्लॉज भी थे। स्टालिन यूज दिस टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर बाय हायरिंग आर्ट दैट डिपिक्टेड लाइफ इन सोवियत यूनियन। स्टालिन जो है उसने रशिया के ऊपर अपना कंट्रोल मेंटेन किया, और उसने आर्ट को हायर किया, लोगों को हायर किया जो इस तरह की चीजें लिख सकते थे, इस तरह की पेंटिंग्स बना सकते थे, जिसमें ये शो किया जाए कि स्टालिन ने जो सोशलिज्म लगाई है रशिया पे वो बहुत बेहतरीन साबित हो रही है। तो उसको पॉजिटिव लाइट में पेश करने के लिए उसने लोगों को हायर किया। इट्स इंटेंट वाज टू सपोर्ट द आइडियल्स पोर्ट्रेट बाय स्टालिन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बेटा इसका मकसद क्या था कि जो स्टालिन गवर्नमेंट ने आइडियाज दिए हैं सोशलिज्म के, उनको सपोर्ट किया जाए। सोशलिस्ट रियलिज्म इन लिटरेचर फोकसेस ऑन रिफ्लेक्टिंग द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। इसलिए बेटा सोशलिस्ट रियलिज्म क्या है लिटरेचर में, कि वो सोशलिज्म का जो आइडियल एक फेस है वो आपको दिखाती है। दीज आइडियाज इंक्लूड हैविंग अ क्लासलेस सोसाइटी एंड सेंटरिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए प्रोलेटेरिएट। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मली जो सोशलिज्म के आइडियल था ना, वो ये था कि सोसाइटी में क्लासलेस सोसाइटी हो, मींस के अपर क्लास, इलीट क्लास, लोअर क्लास बिल्कुल ना हो। क्योंकि सोशलिज्म में ना आपको क्या बताया, क्या ठीक है सारा कुछ गवर्नमेंट के पास जाता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जाहिर क्लासेस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। क्लासेस कब बनती हैं, जब एक के पास ज्यादा हो, एक के पास कम हो। तो वो चीजें उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। एक वर्क की एग्जांपल आप दे सकते हो, अलेक्जेंडर फेडियव्स का यंग गार्ड एक नॉवेल उसने लिखा था, वो एग्जांपल है सोशलिस्ट रियलिज्म की, ठीक है, इसको जरा देख लेना आप लोग। जितना लिखा हुआ है डिटेल इतनी काफी है इसकी। साइकोलॉजिकल रियलिज्म की हम बात करेंगे। साइकोलॉजिकल रियलिज्म वाज पॉपुलर इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। इट फोकसेस ऑन द इंटरनल डायलॉग एंड थॉट्स ऑफ करेक्टर। साइकोलॉजिकल आपको पता है बेटा रिलेटेड हमारी साइकी से है, नफ्सियात से। तो ये ऐसा रियलिज्म था जो
करेक्टर के अपने अंदर डायलॉग और थॉट्स चल रहे होते हैं ना, जो हम लोग अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस होता था। यानी जो नॉवलिस्ट है उन्होंने ये दिखाया कि इंसान का जहन कैसे काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ हालात में क्या क्या सोच रहा होता है। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। Through psychological realism, authors can explain why characters do the things they do. Psychological realism इस्तेमाल करते हुए बेटा जो ऑथर्स ये बताते थे कि मेरे कहानी में एक करेक्टर ने अगर खुदकुशी की है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे क्या थॉट्स थे। वो थॉट्स पूरे नॉवेल में बताता था कि करेक्टर ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ठीक है। साइको एनालिसिस पूरा उसका करता था, फिर जाके वो खुदकुशी करता था। यानी वो जो भी होती थी चीजें उसके पीछे पूरी रीजंस बताता था, ठीक है। How the characters shape these, how the authors shape these characters and their convictions is often a reflection of societal and political issues. और नॉर्मली बेटा ऑथर्स ये दिखाते थे कि कैरेक्टर्स के जहन में जो बातें चल रही हैं, जो उनके इरादे हैं, उसमें सोसाइटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे एक ले लो कि अगर आप किसी इंसान की लाइफ दिखा रहे हैं कि उसको जॉब शॉब नहीं मिल रही, ठीक है, और अब वो सोच रहा है कि जी मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, माँ बाप भूखे हैं, अब मैं क्या करूँ। अब जब वो ये सोच रहा है तो उसमें आप सोसाइटी को भी तो एक्सपोज कर रहे हो ना, आप पॉलिटिकल लीडर को भी तो एक्सपोज कर रहे हो कि ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इसको चीजें। देन ये सब कुछ इन प्रेशर में आके वो खुदकुशी कर लेता है। तो पूरा साइको एनालिसिस आपके सामने है कि उसने खुदकुशी की किस वजह से, ठीक है। तो इसको हम साइकोलॉजिकल रियलिज्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसके साइकोलॉजिकल रियलिज्म की वो नॉवल है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हेनरी जेम्स का। प्रोटैगोनिस्ट जो है उसमें जो हीरो है इजेबेल, एक खातून, हैज इनहेरिटेड वास्ट वेल्थ, वो बहुत ज्यादा दौलत उसको विरसे में मिलती है। शी इज अ वुमन हु डज नॉट कंफॉर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स, और वो ऐसी खातून थी जो सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, रसूम और रिवाज, उन पे नहीं चलती। और नॉवेल में उसके थॉट्स जो है वो डिटेल से बताए गए। यानी पूरे नॉवेल में उसके ख्यालात बताए जा रहे हैं कि वो क्या क्या सोच रही है। और वो उसमें मुख्तलिफ ख्यालात थे, जिसमें ये भी था कि वो किससे शादी करे और किससे शादी ना करे, वो किस क्या क्या सोच रही है, कैसे बंदे से शादी करो ना करो, सारा कुछ जो जहन में चल रहा है ना, तो उसका एनालिसिस जो है उसको हम लोग साइकोलॉजिकल रियलिज्म कहते हैं। देन सोशल रियलिज्म। सोशल क्लास आपको पता है बेटा, इलीट क्लास, वर्किंग क्लास, तो ये उससे रिलेटेड है। सोशल रियलिज्म शो केसेस द कंडीशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग क्लास, के वर्किंग क्लास के एक्सपीरियंसेस जो है, जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, आम तनख्वाहदार बनता है, उसकी कंडीशंस बताते हैं। सोशल रियलिज्म ऑफन क्रिटिक्स पावर स्ट्रक्चर्स। नॉर्मली सोशल रियलिज्म जो है बेटा तनकीद करती है पावर स्ट्रक्चर पे। ये पावर स्ट्रक्चर ही है ना कि इलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसको उन्होंने पावर स्ट्रक्चर कहा हुआ है। दैट डिक्टेट द वर्ल्ड द वर्किंग क्लास हैव टू सर्वाइव, और इसी में वर्किंग क्लास ने सर्वाइव करना होता है। इट कैन शो हाउ द वर्किंग क्लास लिव्स इन पुअर कंडीशंस, ये आपको बताता है कि वर्किंग क्लास कितने पुअर कंडीशंस में रहती है, वाइल गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास जो है वो बेहतर कंडीशन में रह रही होती है, और वो वर्किंग क्लास के जो लेबर है, जो मेहनत है, उससे प्रॉफिट ले रही होती है। क्रिसमस कैरल एक इसकी एग्जांपल है, चार्ल्स डिकन्स का, ये आप देख सकते हो। इसमें क्रेचेट फैमिली दिखाई गई है नॉवेल में। डिकेंस दिखाता है कि किस साथ सरवाइव कर रही है, अपनी पुअर वर्किंग क्लास फैमिली होती है। और जो हीरो है एबेनेजर स्क्रूज, जिसके पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो दे नहीं रहा होता क्रेचेट फैमिली को, लेकिन इन द एंड वो सब कुछ उनको दे देता है। यानी वो क्रिसमस कैरल में उसने वो सोशल क्लास जो है चार्ल्स डिकन्स ने दिखाई है कि इसमें कैसे कैसे जो है वो एक तरफ इलीट क्लास है, उसके पास सब कुछ है, एक तरफ वर्किंग क्लास है जिसके पास कुछ भी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो आप थोड़ा सा इसके नॉवल के बारे में पढ़ लेना इधर से। इसके बाद किचन सिंक रियलिज्म है, लास्ट टाइप इसकी। किचन सिंक रियलिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशल रियलिज्म दैट फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ यंग वर्किंग क्लास ब्रिटिश मेन हु लिव इन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। ये बेटा खास बात ये एक ऐसी टाइप की रियलिज्म है जिसमें नौजवान और वर्किंग क्लास जो है वो ब्रिटिश की, इंग्लैंड की, इनको दिखाया जाता है। खास तौर पे वो लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते होते हैं, नॉर्मली जो इंडस्ट्री में काम करते होते हैं, फिर इंडस्ट्री ने उनको छोटा मोटी कोई जगह दी हुई होती है, ठीक है। अब वो छोटी मोटी जगह क्या होती है कि सिर्फ एक ही कमरा होता है, उसी कमरे के अंदर वॉशरूम भी है, उसी कमरे के अंदर किचन भी है, ठीक है, उसी कमरे के अंदर सिंक भी है, वहीं पे आपने सोना भी है। इतनी कम जगह होती है और फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो किचन सिंक इसको रिलेट कर रहा है कि ऐसा घर जिसमें किचन और सिंक कमरे के अंदर ही हो, ठीक है, यानी लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी हैं। नॉर्मली ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता था, इसलिए उन्होंने इसको ये नाम दिया। लाइफस्टाइल ऑफ कैरेक्टर्स फीचर्ड इन किचन सिंक रियलिज्म शोज द रिस्ट्रिक्टेड लिविंग स्पेसेस, लो क्वालिटी ऑफ लिविंग दे एंड्योर। ये आपको दिखाता है कि वो कैसे छोटी छोटी जगहों में, रिस्ट्रिक्टेड जगहों में रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग कितनी कम है। किचन सिंक रियलिज्म कहते हैं डोमेस्टिक अफेयर्स और ऑफन अ की कंपोनेंट टाइप्स ऑफ रियलिज्म, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक अफेयर्स को बहुत डिस्कस किया जाता है, इतनी छोटी जगह पे रहते हुए क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। एक एग्जाम्पल इसी गिवन है लव ऑन द डोल बाय वॉल्टर ग्रीनवुड। इसमें वर्किंग क्लास एक हार्ड कसल फैमिली है, वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में रहती है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है।
अगर आप मॉडर्न रियलिस्ट लिटरेचर की बात करोगे बेटा, तो उसमें हम देख सकते हैं मॉडर्न रियलिज्म जो है उसमें क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ रियलिज्म दैट इज सेट इन द प्रेजेंट डे एंड द इवेंट्स फीचर्ड कुड अकर इन रीडर्स रियलिटी दो दे आर फिक्शनल। बेटा ऐसा लिटरेचर आजकल के दौर में जो आजकल के वाकयात को पोर्ट्रे कर रहा हो, जिस तरह आजकल के ड्रामाज हैं वो रियलिज्म उसमें हमें नजर आती है, ठीक है, उसको हम लोग आजकल का रियलिस्ट लिटरेचर कहेंगे। और जाहिर है जो ड्रामाज वगैरह है वो अनरियल होते हैं, लेकिन उसमें जो सिचुएशन दिखाई हो जाती है वो रियलिज्म पे बेस्ड होती है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रियलिज्म कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रियलिज्म डज नॉट इन्वॉल्व मैजिक और एनी साइंस फिक्शन एलिमेंट्स। आजकल का जो रियलिज्म है बेटा मॉडर्न दौर का, उसमें आपको मैजिक रियलिज्म या साइंस फिक्शन नजर नहीं आता, ठीक है। सम थीम्स विद इन कंटेम्प्रेरी रियलिज्म लिटरेचर आर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, रोमांस, कमिंग ऑफ एज एंड इलनेस। आजकल की जो लिटरेचर है आपको उसमें सोशल पॉलिटिकल इश्यूज नजर आएंगे, कोई रोमांस की चीजें नजर आ जाएंगी, कुछ किसी का बड़ा होना, मतलब जिम्मेदारियां उठाना, कोई बीमारी वगैरह, जैसे अभी कोविड 19 गुजरी है तो उसके ऊपर वो हमें नजर आती है, डेंगू वायरस है वो नजर आता है हमें अपने वर्क्स के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो शामिल होता है। एक एग्जांपल आप दे सकती हो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स 2012 का ये एक वर्क है जॉन ग्रीन का। इसमें नॉवेल ने प्रोटैगनिस्ट हेजल और ऑगस्टस जो है लड़का लड़की, उनको दिखाया गया है कि वो टर्मिनली इल टीनेजर्स हैं, कि वो लोग ऐसे टीनेजर्स हैं जो बहुत बीमार हैं, उनको ऐसी बीमारी है कि वो आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो खास किस्म की बीमारी थी जो उस दौर में चल रही थी, वो उन्होंने लिटरेचर में दिखाई। दिस नॉवल डिटेल्स देयर एक्सपीरियंसेस डीलिंग विद दिस एंड देयर एक्सपीरियंसेस विद लव। ये नॉवल बेटा फिर पूरा दिखाता है कि वो अपनी बीमारी से कैसे लड़ते हैं और अपने लव एक्सपीरियंस को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मरने वाले होते हैं और टच भी नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो फिर ये आप मॉडर्न लिटरेचर में इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। कोई और आप मॉडर्न दौर का रियलिज्म आपको नजर आता है किसी लिटरेचर में, तो आप उसकी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसको थॉरली प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई पूछने वाली चीज होगी बेटा इसमें से तो फिर आप मुझसे क्लास में या आफ्टर लेक्चर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।